नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुरहानपुर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के लिए बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सवारी बैठाने की बात को लेकर ऑटो और एपे चालकों में हुआ विवाद। नगर निगम के अधिकारियों ने बकाया राशि को लेकर बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकान को किया सील। नावथा में गैस सिलेंडर बदलते समय हुआ हादसा, आग की चपेट में आने से पिता पुत्र हुए घायल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने जिला कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। जिले के प्रभारी मंत्री का दायित्व मिलने के बाद मंत्री प्रेम सिंह पटेल बुरहानपुर के दौरे पर आए। उन्होंने शासकीय कार्यक्रमों के साथ पार्टी और निजी आयोजन में शिरकत की। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में अधिकारियों से बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने शासन की योजनाओं के अनेकों लोगों को प्रमाण पत्र और सहायता राशि भी बांटी। बुरहानपुर जिले का प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल को बनाया गया है। बुधवार को प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह का प्रथम शहर आगमन हुआ था। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह ने संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की है। वहीं प्रभारी मंत्री ने शासन की योजनाओं के प्रमाण पत्र और सहायता राशि का हितग्राहियों को वितरण भी किया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल अनेक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। बस स्टैंड पर सवारी बैठाने की बात को लेकर ऑटो और एपे चालकों में विवाद हो गया। हालांकि विवाद के दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वह भी इस मामले में कार्यवाही करने से बचते नजर आई। सवारी बैठाने की बात पर कुछ दिन पूर्व भी बस स्टैंड पर ऑटो और मैजिक वाहन चालकों के बीच विवाद हुआ था। मामला थाने तक पहुंचा था। फिर एक बार बस स्टैंड पर ऑटो और मैजिक वाहन चालकों के बीच विवाद हुआ। हालांकि विवाद के दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो भी इस मामले में कार्यवाही करने से बचते नजर आए। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर ऑटो और मैजिक वाहन चालकों के बीच लगातार हो रहा विवाद कभी भी कोई भी बड़ा विवाद का रूप धारण कर सकता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बुधवार को फिर एक बार ऑटो और मैजिक वाहन चालकों के बीच विवाद हुआ। इनके बीच सवारी और बस स्टैंड परिसर में वाहन खड़े करने की बात पर विवाद हुआ है। हालांकि इस दौरान यहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन ये विवाद से उन्होंने अपनी दूरी बनाकर रखी थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भी इन ऑटो और मैजिक वाहन चालकों के बीच विवाद हुआ था, जो थाने तक जा पहुंचा था। ये मामला ये है कि ये टाटा मैजिक पहले लालबाग बुरहानपुर चलती थी, तो इसमें से 10 गाड़ी की कलेक्टर साहब ने परमिशन दिए थे और 6 सवारी पे इनको चलने का बोले थे, तो ये 15 सवारी पे चल रहे हैं। और उसके बाद में कि ये 80 रुपये सवारी ले रहे, तो ये 30 रुपये भाड़ा था रावेर से बुरहानपुर का, तो ये 80 रुपये क्यों ले रहे हैं? हमारे को कलेक्टर साहब ने बुरहानपुर से सिर्फ रावेर छोड़ने की अनुमति दी है, लाने की हमें अनुमति दी थी, तो हम यहाँ से भर के रावेर जा रहे हो। अंदर लगा रहे, बसें बंद है इसलिए हम अंदर लगा के भर रहे, बसें चालू हो जाती तो हम बाहर लगा के भरते हो। नगर निगम के अधिकारी बकाया किराया राशि को लेकर दुकानें सील कर रहे हैं। इसी के चलते आज बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकानदार पर करीब 1 लाख रुपए से अधिक का बकाया था, जिसको लेकर दुकान सील की गई। नगर निगम कर वसूली के साथ निगम के स्वामित्व की दुकानों के बकाया किराया वसूली को लेकर सख्त हो गई है। निगम के अधिकारी बकाया किराया राशि को लेकर दुकानें भी सील कर रहे हैं। बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकानदार पर निगम का 1 लाख रुपए किराया बका था, जहां निगम अधिकारियों ने पहुंचकर उस दुकान को सील कर दिया। बुरहानपुर में नगर निगम बकाया कर और किराए की राशि वसूल करने को लेकर सख्त कदम शुरू कर दिए। इसी कड़ी में बुधवार को नगर निगम के उपायुक्त कमलेश पाटीदार के नेतृत्व में निगम की टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र में निगम की दुकान का बकाया किराया जमा नहीं करने को लेकर दुकान को सील कर दिया, जिससे निगम के बकायेदारों में हड़कंप मच गया। निगम का ये वसूली अभियान सतत जारी रहेगा। जानकारी देते हुए निगम के उपायुक्त कमलेश पाटीदार ने बताया कि इस दुकानदार रहमत साहब पर विगत 3 साल से करीब 1 लाख रुपए किराया बकाया था। नोटिस देने के बाद भी इनकी समझ में नहीं आया, जिस कारण इनकी दुकान को सील कर दिया है। ऐसे अन्य दुकानदारों पर भी कार्यवाही की जाना है। आज हम वसूली कर रहे हैं जो नगर निगम की संपत्ति किराएदारी पर दी गई है, उनकी वसूली के लिए निकले थे। तो ये रहमत साहब के नाम से दुकान थी और इन पर लगभग पिछले 3 साल से अधिक समय से किराया बाकी है, जो लगभग 9,500 के आसपास है। तो पूरा नगर निगम का अमला हमारे साथ में सिद्धले साहब उपायुक्त हमारे साथ में, राजस्व के अधिकारी सभी लोग हमारे साथ में, तो उनके साथ में कार्रवाई की जा रही है। ये इनको बुलवाया गया था संबंधित संपत्ति के उनको, तो वो अभी तक आए नहीं, दुकानदार आए नहीं है। तो आखिरी में उनको फिर सील करने का निर्णय लिया गया, तो हमारे द्वारा सील की गई दुकानें।
नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम नावथा में गैस सिलेंडर बदलते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम नावथा में उस वक्त हादसा हुआ जब घर में एलपीजी सिलेंडर बदलते समय आग लग गई। नावथा गांव के निवासी किशोर पाटिल के घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में पिता पुत्र झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर पाटिल अपने घर किचन में गैस सिलेंडर खत्म हो जाने पर नया गैस सिलेंडर लगा रहे थे। तभी अचानक सिलेंडर से गैस का रिसाव होने लगा। थोड़ी देर में सिलेंडर से आग लग गई। हादसे में किशोर पाटिल बुरी तरह झुलस गए। उन्हें बचाने गया उनका पुत्र हर्षद पाटिल भी झुलस गया। दोनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया, जिसको लेकर बुरहानपुर में भी प्रशंसकों द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विश्व के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। दिलीप कुमार के प्रशंसक बुरहानपुर में भी मौजूद है। निधन की जानकारी लगते ही उनके प्रशंसकों ने शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि दिलीप कुमार का यहाँ से भी ताल्लुक रहा है। विश्व के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का बुरहानपुर से भी गहरा रिश्ता रहा। बुधवार को उनके निधन की जानकारी लगते ही शोक की लहर छा गई थी। बुधवार देर शाम को सिंधी बस्ती के एक फार्म हाउस पर शोक सभा का आयोजन कर उनके प्रशंसकों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। फिल्मी जगत से जुड़े मोहम्मद हनीफ और मुश्ताक अली ने बताया कि दिलीप कुमार विश्व के फिल्म कलाकार होने के बाद भी बड़े ही सरल मिजाज के थे। उनका बुरहानपुर से भी गहरा रिश्ता रहा। आज उनके निधन ने फिल्मी दुनिया एक बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी फिल्में आज भी सदाबहार है। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत बड़ा गम का दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह आजम श्री दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक पूरी इंडस्ट्री में हर कोई दिलीप कुमार, यूसुफ खान बनना चाहता था, लेकिन उनके जैसी शख्सियत ना पहले थी और ना होगी। उनके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि उनके निधन के बाद आज हमने सबने मिलकर उनके लिए एक श्रद्धांजलि दी है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और ऐसी शख्सियत हमारे हिंदुस्तान से चली गई, इसका हमें बहुत गम है, बहुत दुख है। शाहपुर थाना पुलिस ने ग्राम सिरसोदा से हुए ट्रॉली चोरी के मामले में 2 आरोपियों को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पकड़ लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शाहपुर थाना पुलिस को ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र में 6 जुलाई की रात ग्राम सिरसोदा निवासी खुशहाल चौधरी के घर के सामने रोड किनारे से अज्ञात चोर ट्रॉली चुरा कर ले गए थे। ट्रॉली चोरी होने की रिपोर्ट उनके द्वारा शाहपुर थाने में की गई थी। शाहपुर पुलिस थाना प्रभारी गिरवर सिंह जलोदिया ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस टीम द्वारा 2 आरोपियों को महाराष्ट्र के अर्तुली से पकड़ा है। आरोपी नारायण और रामप्रसाद से ट्रॉली जब्त की है। आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। ये 6 तारीख की रात में सिरसोदा ग्राम से खुशहाल चौधरी सिरसोदा निवासी हैं। उनके घर के सामने रोड किनारे ट्रॉली खड़ी थी। उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को कोई अज्ञात चोर चुरा ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा थाने पे की गई थी, और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस टीम ने तलाशी की है, जो अंदरली से 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। शनिवारा क्षेत्र में गुजराती मुंडेश्वरी महिला मंडल द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिसर में करीब 100 से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया। कोरोना काल के चलते हर एक व्यक्ति को पेड़ पौधे का बड़ा महत्व समझ में आया है। अब लोग पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने में लग गए हैं, जिसके चलते जिले में अलग अलग माध्यम से व्यापक स्तर पर पौधारोपण का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुरहानपुर के शनिवारा के गुजरातीवाड़ी में मुंडेश्वरी महिला मंडल द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर तरह तरह के पौधे यहां पर लगाए हैं। मंडल की जया शाह ने बताया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया है, जिससे जीवन में ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे की कितनी आवश्यकता है, ये बात हम सबके समझ आई है। इसी को लेकर पौधारोपण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला मंडल के पदाधिकारी मौजूद थी। श्री शकलपंथ गुजराती मोड़ महिला मंडल, हम लोगों ने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। सारी महिलाओं ने मिलकर वृक्ष लगाए और आगे भी हम ऐसे ही लगाते रहेंगे। और साथ ही हमारे कार्यक्रम में अंताक्षरी का प्रोग्राम और अन्य वो गेम खेले गए और खेले जाएंगे। कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया आपके द्वारा? हमारे कम से कम 101 पौधे तो भी हमको लगाना है और आगे भी लगाते रहेंगे। और हमारा मानना है कि यदि सभी एक एक वृक्ष लगा ले
एक एक पौधे सभी लगाए और उसको पूरा वृक्ष बनाए। तो जो आज हमें प्रॉब्लम आई कोरोना काल में, ऑक्सीजन की कमी भी खत्म हो जाएगी, पर्यावरण सुधरेगा, बारिश बराबर होती रहेगी और प्रकृति की सुंदरता बढ़ेगी। नगर निगम परिसर में आम लोगों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। निगम कर्मचारियों के वाहनों को ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, जिस कारण निगम में आने वाले लोगों द्वारा रोड पर ही वाहन लगाए जा रहे हैं। नगर निगम परिसर में आम लोगों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। यह कर्मचारी निगम के कर्मचारियों का परिचय पत्र देखकर ही उन्हें वाहन सहित अंदर प्रवेश दे रहे हैं। आम लोगों को वाहन बाहर खड़ा करने पर ही प्रवेश मिल रहा है। फायर वाहनों को भी कार्यालय परिसर से बाहर खड़ा कर दिया गया। निगम कार्यालय के भीतर वाहन खड़े करने से अधिकारियों के बड़े वाहन निकलने में परेशानी होती थी। कई बार लोग बाइक कार्यालय के सामने तक खड़ी कर देते थे। इससे आवाजाही करने में दिक्कत होती थी। परिसर में ज़्यादा वाहन न आए, इसके लिए यह नई व्यवस्था की गई है। आम जन ही नहीं, जनप्रतिनिधियों के वाहनों को भी रोककर बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है। हालांकि इस कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 100 से ज़्यादा वाहन निगम के ठीक सामने सड़क पर खड़े रहे। इससे लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हुई। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बुरहानपुर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के लिए बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सवारी बैठाने की बात को लेकर ऑटो और एपे चालकों में हुआ विवाद। नगर निगम के अधिकारियों ने बकाया राशि को लेकर बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकान को किया सील। नावथा में गैस सिलेंडर बदलते समय हुआ हादसा, आग की चपेट में आने से पिता पुत्र हुए घायल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।